राधे 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 बोलोगे ना तो ही आरती के बाद प्रसाद मिलेगा, नहीं आज प्रसाद किसी को नहीं मिलेगा। राधे राधे। अच्छा तो तुम सब प्रसाद लेने ही आती हो, कथा सुनने नहीं आती? पता लगा। तो देखिए आज भगवान कृष्ण की कृपा से सुखदेव राज परीक्षित को, और इधर सूत जी महाराज कथा सुना रहे, सोनक 88,000 ईस्वी। तो आज आप विचार करने लगे जिस जीव के पुत्र नहीं होता उस जीव के लिए जीवन बेकार है। क्यों? क्योंकि बिना पुत्र के जीव को स्वर्ग नहीं मिल सकता। चाहे एक ही पुत्र हो पर पुत्र होना जरूरी है। आपके सबके तो पुत्र है ना? सबके है पुत्र। तो पहली बात, पुत्र कहते किसे? पुत्र किसे कहते हैं? आप लोगों ने कहा ना हमारे सबके पुत्र हैं, तो पुत्र किसे कहते हैं? गरुड़ पुराण में पुत्र किसे कहा? गरुड़ पुराण में उसको पुत्र कहा जो अपने माता पिता के निमित्त सारे पिंड आदि गया पिंड कर दे, और उनके निमित्त निर्मित जो दान है वो दान कर दे, वही कलयुग में पुत्र कहलाने योग्य। गरुड़ पुराण के। लेकिन शास्त्रों में पुत्र किसे कहा है? कहा जो जीव अपने माता पिता को भगवान की शरणागति में छोड़ दे, वही संसार में पुत्र कहलाने का। इसीलिए श्रवण कुमार को पुत्र कहा, श्रवण कुमार को बेटा नहीं कहा, लेकिन राम को बेटा कहा, राम को पुत्र नहीं। राजा दशरथ राम को बेटा कहते थे, पुत्र नहीं कहते थे। रामचरितमानस में कई बार बेटा कहा, जबकि वो परमात्मा है और श्रवण कुमार जीवात्मा है, पर फिर भी वो पुत्र कहलाने का अधिकारी क्यों है? क्योंकि उसने अपने माँ बाप को भगवान की शरणागति में भेजा। राम जी ने अपने माँ बाप को शरणागति भेजा, किसी को नहीं भेजा। लेकिन भरत को शास्त्रों में भरत और शत्रुघ्न को पुत्र कहा। भरत को पुत्र क्यों कहा? क्योंकि भरत अपने परिवार सहित पूरी अयोध्या को राम रूपी परमात्मा की शरण में लेके चले। देखा ना, भरत जी गए थे चित्रकूट में पूरी अयोध्या को लेकर राम जी की शरण। इसीलिए भरत को पुत्र कहा है। पुत्र कैसा हो? भरत श्रवण कुमार जैसा हो। भरत ने क्या किया? पूरी अयोध्या को राम के चरण में छोड़ दिया। तो तुम्हारा भी ऐसा बेटा है क्या? बोलो, तुम्हारे भी ऐसे ही पुत्र हैं क्या? फिर तो कथा 8 बजे तक कर ले, कोई दिक्कत नहीं ना? तुम्हारे बेटा बेटी बुलाने तो नहीं आएंगे ना? घर जाके कुछ कहेंगे तो नहीं? कईयों को तो बेटा कह देते हैं, मम्मी तू ऐसा कर, पंडतानी बैठ के मंदिर में बैठ जा, बाबा जी के वहीं कथा बोल देता है। अगर वो ऐसा बोल देना गलती से, या यूं कह दे कि मम्मी जल्दी आया कर, तो समझना अपने पुत्र को जन्म देने में थोड़ा विलंब हुआ। हमने पुत्र को जन्म नहीं दिया, हमने बेटा को जन्म दे दिया। अगर यही हमारा पुत्र बन जाता तो शायद आज हमारा कल्याण। पूत जनो ऐसो जनो सो हरि को दास। और दूसरा गुण बताया पुत्र किसे कहा है? का जो दूसरों के जीवन के लिए अपने प्राणों को त्याग दे, वो ही पुत्र कहलाने का अधिकार। जैसे कि कौन? कि हमारे बॉर्डर पे खड़े नहीं होते सैनिक, इनको पुत्र क्यों कहा जाता है? क्यों? ये हमारी रक्षा करते हैं, खुद के प्राणों को गवा। इसीलिए पुत्र जनो ऐसो जनो, ये 2 वैरायटी होती है पुत्र की, बाकी तो सबके बेटा पैदा हुए, पुत्र किसी का नहीं। तो आज गोकर्ण जी आज कहते हैं मेरे एक पुत्र हो जाए, और पुत्र नहीं तो जीने से क्या मतलब? मरने के लिए तुंगभद्रा नदी के किनारे चले गए, वहीं पे एक संत का दर्शन हुआ। संत की शरण में चले गए, महाराज एक पुत्र दे दो। संत ने कहा देख, मैं तेरे भाग्य की रेखा देख के बता रहा हूं। मुंच ज्ञान प्रजारूपम
बलिष्ठ कर्मणो गति, विवेक तुरसा साधा तज्य संसार वासनम। बेटा मैं तेरे भाग्य को देख के आया, तेरा भविष्य बता रहा हूं। सुनो विप्रमया तेतम प्रारब्धम तो विलोकितम। बांझ कौन होता है? ये प्रारब्ध का देखो, तो ये ऋषि कह रहे हैं क्या कि मैं तुम्हारे भाग्य को देख के तुम्हारा प्रारब्ध देख रहा हूं, तुम्हारे प्रारब्धों के पाप के कारण तुम बांझ हो। तो बांझ कैसे होता है जीव? कहा जब जीव अपने जीवन में स्वर्ण का दान नहीं करता। किसका? सोने का दान, गोल्ड। सोना जानती हो ना? हाँ, जो ये पहन रखा है तुमने नाक में बड़ा बड़ा। हाँ। तो देखो जीवन में जो जीव स्वर्ण दान नहीं करता और जो जीव अपने जीवन में गौ का दान नहीं करता और भूमि का दान नहीं करता, जो जीव 3 दान मनुष्य योनि में आके नहीं करता, वो जीव अगले जन्म में पुत्रहीन यानी बांझ पैदा होता है। ये गरुड़ पुराण की कथा में आता है। तो देखिए, इसीलिए कलयुग में, अब देखो इतना टाइम नहीं है, कल की कथा में बताएंगे, कलयुग में कई दानों का महत्व बताया है कि जीव को इस संसार में आके कुछ दान जरूर करना चाहिए। कल बताएंगे आज तो तुंगभद्रा नदी में जैसे कूदने लगा, संत ने कह दिया सुनो विप्रमया तेतम प्रारब्धम तो विलोकितम। मैं तुम्हारे प्रारब्ध को देख के तुम्हारा भाग्य बता रहा हूं, ध्यान से। तुम्हारे भाग्य में 1 नहीं 2 नहीं तो 7 जन्मावधि तव पुत्रो नेवच नेवच। हाँ, तेरे भाग्य में 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 जन्मों तक पुत्र होना ही नहीं। आज चरणों में गिर गया रे आत्मदेव महाराज। पर मैंने सुना है जो ना करे लकीर सो कर दे फकीर। जो भाग्य की रेखा नहीं कर सकती वो संत का आशीर्वाद कर सकता है। आप कृपा करो और मुझे एक पुत्र हो जाए, ऐसी कृपा। आज जैसे ही कहा, संत ने एक फल हाथ में लिया, मंत्र के ब्राह्मण के हाथ में दे दिया। बेटा ये फल तेरी पत्नी को खिला देना, 9 महीने में जैसा इच्छा है वैसे पुत्र की प्राप्ति। ये आत्मदेव कौन है? हमारी आत्मा ही तो आत्मदेव है। इसका विवाह किससे हुआ? ये तुंगभद्रा नदी के घाट पे, यानी ये संसार के किनारे एक झोपड़ी, यानी ये हमारा पंचभूत शरीर। इसमें कौन रहती है? का धुंधली, ये आत्मदेव की पत्नी, यानी आत्मा की पत्नी कौन है? ये बुद्धि इसकी पत्नी। आत्मा कल्याण चाहता है और बुद्धि ये संसार की भोग विलास को चाहता है। आत्मदेव ने ले जाके फल को दे दिया, देवी खा जाओ, 9 महीना में छोरा हो जाए। पर ये बुद्धि है ना, इसको कल्याण कहाँ अच्छा लगता है। देखो धुंधली उल्टी बातों को विचार करने लगी। धुंधली विचार कर लगी मैं फल खा जाऊं, अगर फल खाई तो गड़बड़ हो जाएगा, क्या पेट में छोरा छोरी आ जाए। और यदि पेट में छोरा छोरी आ गया तो मैंने सुना है गर्भावस्था में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कई बार पुत्र भी पेट में लात मारता है, उसकी लात में खाऊंगा। इतना ही नहीं, मैंने तो ये भी सुना है कि गर्भावस्था के टाइम स्त्री अपने मनपसंद की वस्तु भी नहीं खा सकती, अधीन हो जाती। और यदि मैं खाऊंगी पीऊंगी नहीं तो मेरी सुंदर काया का क्या हो। इतना ही नहीं, यदि देवियों गांव में आग लग गई या कोई डाकू आ गए तो का सब भाग जाएंगे प्राण बचा के, पर मैं इस पेट के बोझ के कारण भाग नहीं पाऊंगी। तो ऐसे पुत्र की जरूरत क्या जो अपनी माँ को ही, अपने माँ का ही प्राण निकालेगा। इस संसार में सुखी कौन है? का इस संसार में तो मात्र 2 ही नारी सुखी है। कौन? कहने लगे इस संसार में केवल वही सुखी कि जो या तो बाल अवस्था में ही विधवा हो जाए, यानी बचपन में ही उसका पति मर जाए तो वो स्त्री सुखी है। क्यों? क्योंकि पति मर जाएगा तो संतान कैसे हो।
दूसरा का विधवा च और विधवा नारी ही जीवन में सुखी है कि विधवा हो जाएगी